अजय भाई, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली पे एक ट्वीट किया और उन्होंने बात की हिंदूज को बचाने की, हिंदूज के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने की। हमने देखा है अमेरिका में भी किस तरह जो टेम्पल है उस पर भी हमले हुए हैं। और उनका जो हैप्पी दिवाली का ट्वीट था उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, भारत के साथ दोस्ती की बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनसे अपने रिश्ते की बात की, हिंदू अमेरिकन को और वर्ल्ड में जितने हिंदूज हैं उनको सेफ गार्ड करने की बात की, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर भी बात की। ऐसे में एक चुप्पी सी हमें सुनने को मिली। डेमोक्रेट जो लीडरशिप है उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा इस बारे में। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या आपको लगता है कि ये जो ट्रम्प का ट्वीट था इससे जो 2% वोट की बात होती है जिससे स्विंग स्टेट्स अपना वोट बदल सकते हैं, स्पेशली इंडियन अमेरिकन, हिंदू अमेरिकन, आपको लगता है इसका क्या प्रभाव होगा और क्यों डेमोक्रेटिक लीडरशिप ने अभी तक खुल के इस तरह से बात नहीं की जो मुद्दे हैं भारतीय कम्युनिटी के लिए? बिल्कुल। ट्रंप एक बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है। उसने अपॉर्चुनिटी देख के, टाइमिंग देख के ये ट्वीट किया। और उसने केवल, जैसे आपने कहा, ये बातें की, वो बातें की, उसने बातें की है। बट डेमोक्रेट जो है वो काम कर रहे हैं। जहाँ तक यूएस इंडिया रिलेशनशिप का सवाल है, ओबामा के टाइम से यूएस इंडिया रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हुआ। इट हैज़ बीन ए बाई पार्टिसन रिलेशनशिप। ट्रंप के टाइम भी इंडिया यूएस रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग था और बाइडन हैरिस के साथ साथ और स्ट्रॉन्गर हुआ। आपको याद होगा यहीं पे वाइट हाउस के पास में जब अराउंड 5,000 इंडियन अमेरिकन आए थे, मोदी जी और बाइडन और हैरिस के वेलकम पार्टी थी। फर्स्ट टाइम वो लोग आए थे। उसके बाद में स्टेट लंच हुआ था जहाँ पे कमला हैरिस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वेलकम किया था। एंड दे हैड अ लॉट ऑफ डील्स देयर। डिफेंस में इंक्रीज हुआ, हेल्थ सेक्टर में इंक्रीज हुआ, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में कॉपरेशन इंक्रीज हुआ, ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, एंड द कॉपरेशन इज ग्रोइंग। बट दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट परफेक्ट लाइक एनी अदर रिलेशनशिप। इसमें भी अप्स एंड डाउन्स हैं और अभी हमने कुछ रिसेंट वीक्स में कुछ डाउन्स देखे हैं। बट दोनों साइड की जो टीम है, दे आर लगी हुई है कि हाउ टू हैंडल द डाउन्स एंड हाउ टू इंक्रीज द अप्स। और जहाँ तक इमिग्रेशन की बात आती है, इस एडमिनिस्ट्रेशन में अंडर प्रेसिडेंट बाइडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट हैरिस, मैंने खुद आई हैव पुट लाइक 10 रिकमेंडेशन, राइट फ्रॉम इंक्रीजिंग ग्रीन कार्ड का जो 30 डेज का टर्मिनेशन पीरियड है टू 180 डेज, इशूइंग H1B वीज़ा स्टैंपिंग इन यूएस, जिसका पायलट प्रोग्राम शुरू हो गया था एंड द मेन प्रोग्राम अभी लॉन्च होना है, एक्सटेंशन ऑफ ईडी कार्ड ऑटोमेटिकली। सबसे बड़ा जो मेरा रिकमेंडेशन है जिसको आई एम वेटिंग फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेड इज ईएडी, issuing EAD for everybody with I-140 and 5-year green card backlog. मैं समझा दूं ऑडियंसेस को, ईएडी का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। ये यूजुअली मिलता है जब आपका ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग हो, या जब आप अपना एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करते हैं, जब एप्लीकेशन करते हैं कि भाई आप अब परमानेंट रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन ये नंबर जो है भारतीयों के नहीं लग रहे। और क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि उसमें बहुत बड़ा बैकलॉग है, करीब 80 दशक का, 8 दशक का, 80 सालों का बैकलॉग इसमें है। और अजय जैन ने ये कोशिश की है कि उससे पहले एक इंटरिम स्टेज है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट मिल जाए, विच इज जिसे आप लाइटर ग्रीन कार्ड लाइट भी बोल सकते हैं। लेकिन अजय, ये आपके रिकमेंडेशन जो आपने कहा 3 इंप्लीमेंट हो चुके हैं, एक बहुत बड़ा वाला है जो बचा है। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे हिंदू अमेरिकन की और जो टेंपल पे अटैक्स होते हैं, हमने इस तरह का रुख नहीं देखा। जहाँ पे टेंपल्स पे अटैक होने की बात है, जब कैलिफोर्निया में 13 टेंपल्स पे अटैक हुए थे, उस टाइम मैंने सारे हिंदू और सिख लीडर्स और FBI एंड सारे चीफ ऑफ पुलिस फ्रॉम वेरियस सिटीज़ के साथ मीटिंग करी थी। हमने FBI को सारा डिटेल्स दिया और हमने कहा था FBI को, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के लोग भी थे उसमें, और हमने साफ साफ कहा कि ये जो अटैक हो रहा है, तो उस टाइम कुछ जेन्युइन बातें FBI ने भी कहा था कि आप लोग के अटैक होते हैं लेकिन आप लोग इसको रिपोर्ट नहीं करते हो। तो हमने कहा कि हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग डरते हैं कि भाई FBI के डेटाबेस में नहीं आना चाहते, इसलिए रिपोर्ट नहीं करते हैं। बट विल मेक श्योर कि अब गोइंग फॉरवर्ड एवरी इंसिडेंट इज रिपोर्टेड, ताकि यू हैव द डेटा एंड टू टेक द एक्शन। नाउ वी आर वेटिंग कि जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI जो है राइट एक्शन ले, क्योंकि जो रेगुलर वार्निंग्स दी जाती है कि आज एयर इंडिया की ये फ़्लाइट को उड़ा दी जाएगी या फिर इस टेम्पल्स में दिवाली नहीं मनाने दी जाए, अमेरिका में रह के ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह का मैसेज वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के हवाले से, बाइडेन साहब के हवाले से क्यों नहीं आया जितना स्ट्रांग मैसेज ट्रंप ने दिया? आई नो, एज मैंने पहले कहा था, ट्रंप इज प्लेइंग एन अपॉर्चुनिस्टिक कार्ड। जस्ट मैसेज देने से ही कैन नॉट सिंपली गेट थिंग्स डन। बाइडेन एंड हैरिस हैज बीन गेटिंग थिंग्स डन। और जहाँ तक ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है, एवरी टाइम वी हैड दिस इंसिडेंट्स, FBI, जस्टिस डिपार्टमेंट, दे केम इनटू द मीटिंग्स एंड डिस्कशंस एंड दे आर डूइंग द राइट थिंग। दे ऑलरेडी सेड दैट कि if anybody breaks the law in the country and they are caught, they will take the right action. This is a country of law abiding और law following, तो वो actions होंगे। उसको there's a
system which follows, and Trump is being an opportunist. So my message to the Indian Americans is don't fall into the trap and vote for Biden Harris. At least 75 to 80% Indians or Americans are voting for Biden Harris. I mean, sorry, Harris Walls. अभी तक हाँ कि वो जाता नहीं है. He has been one of the most greatest president, but we'll have a first Indian American, first woman president, Harris Walls. Correct my past, Harris Walls. Vote for Harris Walls. ठीक है, बिल्कुल. देखिए, मैसेज तो लोगों को पहुंच गया है. तो देखिए, ये बात भी एक चुनाव का बड़ा मुद्दा है कि क्या अमेरिकन इंडियंस, हिंदू अमेरिकन जो है वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं एज रिपब्लिकन्स, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतना बड़ा ट्वीट लिखा, इतना बड़ा मैसेज किया. और ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक सही दिन चुना, दिवाली का दिन, और ये अपना पॉइंट किया क्लोजर टू द इलेक्शन. अब चुनाव से कुछ घंटों में है. मैं घंटे इसलिए कह रहा हूं कि थोड़े ही समय में चुनाव होने वाला है, तो हमें देखना होगा कि इसका, इस ट्वीट का क्या प्रभाव पड़ा, और क्या सचमुच भारतीय अमेरिकन, जिनको माना जाता है कि वो एक वोट बैंक है डेमोक्रेट्स के लिए, वो कमला हैरिस के लिए वोट करेंगे या नहीं. हाँ बोलिए. एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ. जब ट्रंप लास्ट टाइम प्रेसिडेंट था, उसने H1 वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल कर दिया था. उसने H4 EAD को बंद कर दिया था. उसने जो असाइलम प्रोसेसेस है उनको बहुत टफ कर दिया था. और उसके बाद में उसने जो मुस्लिम बैन लगाया था, जिसमें इंडियन मुस्लिम्स भी आते हैं, जिनके ऊपर मुस्लिम बैन लगा था. और उसके अलावा जो हेट क्राइम्स बढ़े थे एशियन अमेरिकन, उसमें इंडियन अमेरिकन इंक्लूडेड है, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा था. स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर बुरा असर पड़ा था. ये सब चीज़ें, बातें हमारे कम्युनिटी को भूलना नहीं चाहिए. ट्वीट करना एक बात, एक अलग बात है, और एक जो एक्शंस उसने किए थे सबसे बड़े इमिग्रेशन और इकोनॉमी के ऊपर में, वो हमारे कम्युनिटी ने फेस किए थे. जो वुमेन जिनके जॉब चले गए थे बिकॉज H4 EAD को वो बंद कर रहा था या रिन्यू नहीं कर रहा था. तो ये चीज़ें हम भूल नहीं सकते ट्रंप ने क्या किया था हमारे कम्युनिटी के साथ में. और जहाँ तक इंडिया US रिलेशनशिप की बात है, आप पिछले चार साल में बाइडेन के साथ देख लीजिए. द रिलेशनशिप हैज ग्रोन एंड इट विल बी ग्रोइंग मोर स्ट्रॉन्गर विद कमला हैरिस एंड वाल्स प्रेसिडेंसी. चलिए अजय, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस. बहुत ही चार्ज्ड अप एनवायरनमेंट है अमेरिका में, काफ़ी चीज़ें हो रही है, और एक बात निश्चित है कि चुनाव जो है अमेरिका में वो बहुत ज़्यादा क्लोज है. वॉशिंगटन DC से रोहित शर्मा, आज तक.